हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला एरिया एंड पेरीमीटर फॉर्मूले। इससे चैप्टर 12 स्टार्ट करने से पहले हम एरिया और पेरीमीटर के कुछ फार्मूले देख लेते हैं, यानी कि उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। हमने काफ़ी फार्मूले पढ़े हैं प्लेन फिगर का, यानी कि स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने। ठीक है, इनमें काफ़ी फार्मूले तो ऐसे आएंगे जिनको हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूले अलग आएंगे, यानी कि जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कौन सा होगा, हीरोन्स फार्मूला होगा। ठीक है, तो पहली जो टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे हमने एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया यहाँ पे ABC। ठीक है, ABC मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी मैंने साइड, ये जो साइड है AC को मैंने क्या लिया, B से डिनोट कर लिया। AB को, ठीक है, AB को AC से डिनोट कर लिया। ठीक है, यानी कि C हमारे पास ये भी है, लेकिन ये स्मॉल c है। यहाँ से हमारे पास हमने BC को A ले लिया। परपेंडिकुलर हाइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, D पॉइंट नाम दे देता हूँ। परपेंडिकुलर हाइट को मैं H से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया का फार्मूला, ये तो हम जानते ही हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि सिर्फ हाइट से ही मैं नोट कर लेता हूँ। ये जब भी मैं हाइट की बात करूँगा, ये हाइट हमारे पास क्या रहेगी, परपेंडिकुलर हाइट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अब बेस क्या है, हमारे पास BC है। इसकी जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास AD क्या होगा, ये H होगा। ठीक है, बेस चाहे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यानी कि हमारे पास BC को भी बेस ले सकता हूँ, AB को भी बेस ले सकता हूँ और AC को भी बेस ले सकता हूँ। ठीक है, जब हमारे पास BC बेस रहेगा, उसका जो कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर क्या रहेगा, AD रहेगा। ऐसे ही यदि मैं ट्रायंगल को बदल दूँ, ठीक है, इसी प्रकार से रख लूँ ABC, और अब क्या कह दूँ कि जो बेस होगा वो मेरे पास क्या होगा, AB होगा। उस वक्त हमारे पास परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, यदि मैं AB को बेस लेता हूँ, तब परपेंडिकुलर हाइट मेरे पास ये रहेगी AD, ये वाली H। बेस क्या रहेगा, AB। यानी कि जब भी हम परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, कोरस्पोंडिंग रहेगा किसके साथ में, बेस के साथ में। अगर BC हमारे पास बेस है तो परपेंडिकुलर A से ड्रॉ होगा BC के ऊपर। यदि बेस को मैं AB लेता हूँ, तब परपेंडिकुलर C से AB पे ड्रॉ होगा। यदि मैं बेस AC से AC को लेता हूँ, तब परपेंडिकुलर B से AC पे डिनोट होगा। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ, यानी पेरीमीटर का जो सिंपल सा मीनिंग होगा कि हमारे पास क्या हो कि AB प्लस में BC प्लस में C, यानी कि सम ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का सम हमारे पास क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। जो क्या होगा, AB प्लस में BC प्लस में AC। AB क्या है मेरे पास, C, BC क्या है, A, AC क्या है, B। ठीक है, इन सभी का सम कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। फिर इसके बाद एक नई टर्म ऐड करते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, जिसको मैं S से डिनोट करता हूँ। ठीक है, किससे, S से डिनोट करता हूँ, जो किसके इक्वल होगा, A प्लस में B प्लस में C अपॉन में 2, यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ, यानी किसी भी यानी कि मेरे पास कोई भी प्लेन फिगर हो, यदि उसके पेरीमीटर का मैं हाफ फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी उसी पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद न्यू टर्म ऐड करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला क्या होगा हमारे पास कि जो
पेरीमीटर होगा उसका हम क्या लेते हैं, सेमी पेरीमीटर लेके चलेंगे। यानी कि एस क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी विद साइड ए बी और सी, एस क्या रहे ए प्लस में बी प्लस में सी बाई 2। ठीक है, तो जो फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी। ठीक है, ये फार्मूला क्या कहलाएगा, हीरोन्स फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, एस इंटू में एस माइनस में ए इंटू में एस माइनस में बी इंटू में एस माइनस में सी, ये हमारे पास हीरोन्स फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि नाम से ही क्लियर है कि सभी साइडें क्या हों, इक्वल हो। ए बी सी सभी साइडें क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, ए यूनिट की ले लेते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने क्या किया, ए डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब जो ये जो डी पॉइंट होगा यानी कि ये क्या होगा, ये इधर से ए बाई टू ये हमारे पास डी हो जाए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की ए है। ठीक है, बी सी जो है वो ए है। डी पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बी सी का। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये परपेंडिकुलर हो जाए, ए डी कॉमन हो जाए, तो RHS रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और यहाँ से बी डी और डी सी क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। ये इसी ट्रायंगल में होता है। यानी कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तब परपेंडिकुलर BC साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाकी ऐसा ही आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर भी होता है। आइसोसेल्स का भी परपेंडिकुलर बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके अलावा जितनी भी ट्रायंगल्स रहती हैं उनकी परपेंडिकुलर के साथ ऐसा कोई परपेंडिकुलर के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ABAC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम क्या करते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC को क्या ले लेते हैं, A यूनिट ले लेते हैं। अब जो AD जो होगा वो क्या होगा, H, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो हमने क्या ले लिया, H ले लिया। तो मैं यहाँ से H को फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। BD क्या है, हाफ ऑफ A है। तो जो AD जो होगा वो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर इजकल टू में AB का स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। AB का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर माइनस में BD क्या है, A/2 का स्क्वायर। सोल्व करने के बाद ही हमारे पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर बाई 2 दैट इज 4। ये मेरे पास क्या आ जाए, 3A स्क्वायर बाई 4 और यहाँ से AD कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3A2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। ठीक है, AD यानी कि हाइट आ जाए। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका एरिया मेरे पास क्या होता है, रूट 3/4 A स्क्वायर होता है। ठीक है, रूट 3/4 A स्क्वायर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और हाफ A इंटू में H, क्योंकि हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, और हाइट क्या है मेरे पास, किसके इक्वल है, रूट 3/2 A के इक्वल है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद रूट 3/4 A स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ ऑल 3 साइड, A प्लस में A दैट इज 3A। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल।
पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 3a के इक्वल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4a² या फिर हाफ a इंटू में h। ये तो हमारे पास सभी ट्रायंगल्स का फर्क होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट किसके इक्वल होती है, √3/2a के इक्वल होती है। फार्मूला ये बन जाए √3/4a²। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी कि जो पॉइंट है 4 वो क्या हो जाए, एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि जिसकी हमारे पास दो साइडें क्या हो, इक्वल हो। ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल और कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, विद राइट एंगल। अब राइट एंगल भी है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। साथ में क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है। तो ये जो बी जो पॉइंट होगा ABC, AC किसके इक्वल है, A यूनिट ले लें, BC को क्या ले लें, A यूनिट ले लें। ठीक है, तो हमारे पास ये भी A है, ये भी A है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है विद राइट एंगल। राइट एंगल हमारे पास क्या होगा, A पे हो गया। तो मैं यहाँ से BC फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो किसके इक्वल होगी, यानी कि जो BC होगा, BC² में AB² प्लस में AC² दैट इज A² प्लस में A² 2A² और BC यहाँ से कितना आ जाए, √2a। तो BC क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट, बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट मीन्स यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। बेस क्या है A, हाइट क्या है A, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में A इंटू में दैट इज हाफ A²। ठीक है, हाफ A²। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर A प्लस में √2a दैट इज 2a प्लस में √2a। इसको हम A कॉमन ले लें यहाँ से, तब ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस में √2a। ये पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये किसका पेरीमीटर होगा, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC ओनली आइसोसेल्स ट्रायंगल, नॉट राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये सिर्फ आइसोसेल्स ट्रायंगल है दैट इन विच AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, जो किसके इक्वल है, A के। और जो BC है उसको हमने क्या लिया, B ले लिया, BC को B ले लिया। ये A है, ये भी A है, ये क्या है, B है, BC क्या है, B है। अब यहाँ से मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। आइसोसेल्स ट्रायंगल का भी मैंने पहले भी बताया था, जो परपेंडिकुलर होगा वो BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्यों, परपेंडिकुलर है, 90 पे होगा। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये 90 का एंगल यानी कि हाइपोटेन्यूज के इक्वल, परपेंडिकुलर कॉमन साइड है, 90 का एंगल है। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी बाई RHS से। और यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद BD किसके इक्वल हो जाए, DC के, और D क्या हो जाए, इसका मिड पॉइंट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या चाहिए इसका, यानी कि पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर तो कितना होगा हमारे पास, पेरीमीटर तो हमारे पास A प्लस में B दैट इज 2A प्लस में B। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो D है AD फाइंड आउट कर लूँ मैं यहाँ पे, AD को A और B के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेता हूँ, ये हमें चाहिए। तो यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम जो AD का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। AB क्या है, A का स्क्वायर, BD क्या है, B/2 का स्क्वायर, B/2 का स्क्वायर, ये माइनस का साइन है। तो यहाँ से क्या हो जाए, A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर बाई 4, ये हमारे पास क्या आ गया, AD आ गया। ठीक है, AD को मैं यहाँ से क्या, इस बार 4A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर अपॉन में 4, ये किसके इक्वल है, AD स्क्वायर के इक्वल है। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर अपॉन में 2, ये मेरे पास AD आ जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, हाफ, बेस क्या है BC, दैट मीन्स B, हाइट क्या है मैंने फाइंड आउट की है यहाँ पे 4A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, B 4A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर अपॉन में 4, ये क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको याद रख सकते हो या फिर इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आता है, ये सभी आप जानते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होता है, ABCD। परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास ये रहेगी, जिसको हमने L नाम से दिया, H से नाम कर दिया। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा भाई, AB प्लस में BC। यदि इसको मैं AB को A ले लूँ तो ये भी हमारे पास A होगा, और इसको B ले लें तो ये भी हमारे पास B होगा। ठीक है, BC प्लस में CD प्लस में DA, दैट इज A प्लस में B प्लस में A प्लस में B, 2A प्लस में 2B, दैट इज 2A प्लस में B, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में सम ऑफ एडजेसेंट साइड, सम ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस लेंगे यदि हम, ठीक है, इस टर्म के अंदर डायगोनल्स गिवन हो D1 और D2। ठीक है, ABCD। ठीक है, इन द टर्म ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की टर्म के अंदर हमें क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रोम्बस का। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, अब डायगोनल्स फाइंड आउट करना है तो डायगोनल्स क्या होंगे, यानी कि हमारे पास यदि मैं इसकी साइडों को क्या ले लूँ, A ले लूँ, तो डायगोनल्स हमारे पास क्या आते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, इन टर्म ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब रोम्बस क्या होता है कि जिसके हमारे पास डायगोनल्स क्या हों, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, और सभी साइडें क्या होती है, इक्वल। यदि मैं इसको A और A ले लेता हूँ, ठीक है, तो सभी जो एंगल्स होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट होते हैं, यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो डायगोनल्स होंगे D1 और D2,
ठीक है, ये क्या होगा D1/2 होगा, ये D1/2 और ऐसे ये D2/2, D2/2। और यहाँ से जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, इन टर्म ऑफ डायगोनल्स हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। पेरीमीटर क्या होता है, साइड अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, इस साइड फाइंड आउट करना चाहें तो साइड क्या होगी, साइड अगर हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये D1 है, ये D2 है, ठीक है, ये एंगल 90 का होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ये क्या होगा D1/2 और ये क्या होगा D2/2। अब हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए किसकी टर्म में, यानी कि ए की वैल्यू चाहिए D1 और D2 की टर्म में, ठीक है। तो ये क्या होगा D1 का स्क्वायर बाई 2, D1 D2 का स्क्वायर, ये होगा किसके इक्वल होगा, ये CD स्क्वायर के इक्वल। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने यहाँ पे, ये क्या होगा CO पॉइंट है, CO क्या होगा D2/2, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो D1/2 का स्क्वायर और D2/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ से हमारे पास ये कॉमन आ जाए, ये क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाए, ठीक है। CD फाइंड आउट करनी हो तो अंडर रूट लगा दें इस पर, ठीक है। अब इस पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। हमें क्या करना है, CD अंडर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर अपॉन में 4, और ये क्या हो जाए हाफ इंटू में अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, CD किसके इक्वल थी, हमने A, यानी कि A की वैल्यू क्या हो जाए, साइड की वैल्यू क्या आ जाए, हाफ इंटू में अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, ठीक है, साइड क्या आई है हमारे पास, ये आई है, वैल्यू पुट कर दें, इंटू में हाफ इंटू में D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाए, 2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। ये जो पेरीमीटर है ये किसकी टर्म में है, डायगोनल्स की टर्म में है, रोम्बस के, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म और बचती है, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम हमारे पास क्या होती है, एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच अपोजिट साइड, यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, एक पैरेलल होती है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हाइट h, इसको हम A ले लें और ये हमारे पास क्या हो जाए, B हो जाए, ये वाली जो साइड है B, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, एरिया हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इंटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, हाफ इंटू में सम, यानी कि ये जो साइड है ABCD, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि इस दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है, ठीक है। इसी के साथ ये क्या हो जाए, हाफ इंटू में हमने इसको A लिया, इसको B, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस में B इंटू में H हमारे पास ये है, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA, ये हमारे पास क्या हो जाए इसका पेरीमीटर, AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA, ठीक है। स्टूडेंट्स ये फार्मूले थे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से, इन सभी फार्मूलों को आपने याद करना है, ठीक है, और इनको समझना भी है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन्हीं फार्मूलों का यूज करके। तो उस टाइम आपके फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है।